from the yard. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से है। हम इसमें आज इंडेक्स और स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। आज के दिन प्राइस सीपीआर के ऊपर ओपन हुआ। इससे क्लियरली ये साइन था कि मार्केट आज के दिन बुलिश हो सकता है, क्योंकि सीपीआर भी हमारा कल के सीपीआर से ऊपर प्लॉट था और एक ट्रेंडी होने की संभावना इसलिए थी कि आज का सीपीआर कल के सीपीआर की अपेक्षा नैरो सीपीआर है। जब हमारा नैरो सीपीआर होता है तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज ट्रेंडी मार्केट रह सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंडी हो। तो चलिए, आज के दिन जैसे ही नीचे गया, फाइनली एक बार दो बार टेस्ट करने के बाद जैसे ही सीपीआर का ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा मूव मिला। ठीक है, अब कल के दिन हम देखते हैं कि कल के दिन प्राइस इसी सीपीआर के ऊपर ओपन हो और फिर निकलने लगे तो ये टारगेट हमारे लिए हो सकता है। या फिर हम नीचे निकलें, ठीक है, सीपीआर के नीचे निकलें और फिर 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक करें तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। अब हमें पैटर्न की बात करें तो अंदर ही हम ओपन के ऊपर निकलते हैं तो पीपीटी सेटअप होगा, और इससे नीचे निकलते हैं तब भी हमारा पीपीटी सेटअप हो। अब अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं और उस पर क्लोज कर बैठते हैं 5 मिनट की तो ओडी सेटअप रहेगा। इसके नीचे अगर हम प्राइस को 5 मिनट की नीचे कैंडल क्लोज करते हैं तब भी हमारा ओडी फॉर सेल रहेगा। यदि हम यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाते हैं, इस लेवल से हम ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकालते हैं तो हमारा ये मॉर्निंग स्टार होगा, और यहाँ से हम रेड कैंडल बना के बनाते हैं तो हमारा ये इवनिंग स्टार पैटर्न होगा। चलिए हम उन पैटर्नों को आपको दिखा दें जो पैटर्न आमतौर पर सीपीआर के पैटर्न बनते हैं। तो एक बार हम उन पैटर्नों पर नज़र मारेंगे। ये है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, ठीक है। अगला है रेड कैंडल ब्रेकआउट, ये है डब्ल्यू रिवर्सल, ये है एम रिवर्सल, ये है गैप डाउन रिजेक्शन, ये है सीपीआर ब्रेकआउट, ये है गैप अप रिजेक्शन, ये है गैप अप रिजेक्शन, ये है आपका ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, वर्जिन सीपीआर, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और आपका इवनिंग स्टार पैटर्न, और आपका ये है पिवट प्रेशर ट्रेड, और ये है आपका ओडीआर ओपन ड्राइव रिजेक्शन। अब हमारे पास में फाइनल है ओडी सेटअप, ठीक है। तो ये हमारे सीपीआर के पैटर्न थे जो अगर इंट्राडे में बनते हैं। तो अब हम इस पर ट्रेड लेने का प्लान कैसे कर सकते हैं वो है। अब हम देखते हैं ये स्टॉक में किस किस में बना है। जैसे इसमें हमारा रेड कैंडल ब्रेकआउट बना है कि दिन की पहली कैंडल जो 5 मिनट की थी इसके ऊपर क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद हम इसी का एसएल लगा के आप ट्रेड प्लान कर सकते हो रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। चलिए अगला हम देखेंगे। अगला पैटर्न है अपोलो टायर। अपोलो टायर में क्या है अपोलो टायर में है हमारा कि प्राइस ने इसी सीपीआर के अंदर ओपनिंग हुई और फिर नीचे निकला, तो ये होता है पिवट प्रेशर ट्रेड, ठीक है। इसे पीपीटी सेटअप बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा इस टारगेट और फाइनल टारगेट, इसके लिए हमें प्लान किया जा सकता है एज पर पीपीटी सेटअप। तो उसके हिसाब में हम ये एसएल रख के हम ट्रेड को होल्ड या जा सकता है। तो ये पिवट प्रेशर ट्रेड हो गया। अब हम चलते हैं
अगला है हमारे पास कोफोर्ज। कोफोर्ज में क्या है, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। प्राइस है ना पहली कैंडल बुला के फिर यहाँ रिट्रेस करके यहाँ से जाना शुरू हुई, तो ये आपका ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट में आता है। चलिए अगला है हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में क्या है, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग हुई और नीचे क्लोज कर गई, तो ये क्या हुआ हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न सीपीआर का टारगेट के लिए, या यहाँ से हमारा कोई भी ये एरिया है यहाँ से हमें स्ट्रांगली बाइंग मिली, तो ये यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर प्राइस ने ऊपर जाना चाहा। तो ये था इवनिंग स्टार। अगला है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। प्राइस क्या है, पहली 5 मिनट की कैंडल से ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, तो ये रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। चलिए अगला है हमारे पास में वो OD4 बाई। OD4 में क्या है कि ये था प्रीवियस डे हाई, इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, तो हम इसी का SL के हिसाब से इसके हाई के ऊपर या इसकी क्लोजिंग के ऊपर हम एंट्री बना सकते हैं और ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास में है अगला मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। इसमें क्या है, डब्लू रिवर्सल पैटर्न। जैसे ये फर्स्ट हाई हो गया, प्राइस फिर यहाँ पर आया, तो ये यहाँ पर जो आया दोबारा, तो ये क्या है, ये डब्लू फॉर्मेशन बनाई, तो ये क्या है, इसको हम डब्लू रिवर्सल बोल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा डब्लू रिवर्सल, ठीक है। ये आपका एक बॉटम, ये डबल बॉटम हो गया, यानी डब्लू रिवर्सल पैटर्न। चलिए अब हमारे पास में अगला है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में क्या बना है आपका, टेक महिंद्रा में प्राइस है ना यहाँ ओपनिंग होने के बाद प्राइस यहाँ कंसोलिडेशन करके फाइनली सीपीआर का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर प्राइस अपना अपसाइड मूवमेंट दिया। इसको हम सीपीआर ब्रेकआउट कह सकते हैं, ठीक है। हमारा एक जो सीपीआर का जो पैटर्न था उसमें एक सीपीआर ब्रेकआउट ये है। अब अल्ट्राटेक में क्या है कि आज पूरे दिन प्राइस ने है ना सीपीआर के नीचे ट्रेड किया है, तो कल के दिन ये क्या रहेगा, ये आपका वर्जिन सीपीआर रहेगा। कल के दिन ये स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और प्राइस में कोई नेगेटिव पैटर्न बने तो हम प्राइस में यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एज पर ये क्या है, यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, ये संभावना है। चलिए अब अगर हमारे पास में है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में क्या है, इसमें प्राइस ओपन होके पहला हाई बनाया, फिर रिट्रेस किया, फिर दूसरा हाई बनाया, तो ये क्या है कि ये हमारा एम रिवर्सल में आ सकता है। तो हम इसके हिसाब से यहाँ SL रख के प्राइस को इस टारगेट के लिए और फाइनल टारगेट इसके लिए आप टेल प्लान कर सकते हैं। तो ये सीपीआर के पैटर्न थे जिनके बेस पर हमने अपनी ट्रेड में है ना एनालिसिस किया। तो ये थे हमारे सीपीआर के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।